है दारम दारा। दारम दारा जो आपने इकट्ठा किया हुआ है, जो बच्चे हैं, जो धर्म पत्नी है, जो पति है, दो दुकान है, मकान है, इसको दारम दारा कहते हैं। और यहाँ तक शरीर तक, ये सब वहाँ नहीं मिलेगा। वहाँ मैंने कहा, हम सुन रहे हैं बार बार कि धर्मराय की कचहरी में हमारा हिसाब होगा। वहाँ मैंने धर्मराय के दरबार में, वहाँ पर ये सब नहीं मिलेगा भाई। वहाँ क्या मिलेगा? वही बात जो श्रेष्ठ शुभ कर्म और अशुभ कर्म वो मिलेंगे आपको। वो आपके सामने खड़े हो जाएंगे। देखो, तुमने इतना समय सेवा की और इतना समय झूठ बोला, इतना समय बेईमानी की, इतना तूने जो है ईर्ष्या की, इतना तूने मन के अंदर द्वेष रखा, और कहते कुछ थे करते कुछ थे। तुम्हारी कोई चतुराई नहीं चलेगी। उसमें मैं भी हूं। मैं किसी को नहीं कह रहा, मैं अपने आप को भी कहता हूं, लेकिन मुझे कहना पड़ता है, मेरी ड्यूटी लगी है, इसलिए मैं वो चिन्ह लगा है। सावधान, हैरानगी का उसको चिन्ह कहते हैं। बोले सावधान, फिर आगे लिखा है भगवान सब देख रहे हैं। जैसे आपने कहीं किसी घर के आगे लिखा हुआ देखा होगा, ये तो जरूर लिखा हुआ, ये नहीं लिखा हुआ, आश्रम में मिलेगा। नहीं, घरों में क्या लिखा रहता है? बोले सावधान, कुत्ते से बच के रहना। भगवान से बच के नहीं रहना। सावधान। इतना ही फर्क है संत और संसारी जीवों में। संत जो हमेशा भगवान के जो नियमों का पालन करते हैं और उस नियमों के पालन का ही वो लोगों के आगे बार बार ढिंडोरा देते हैं कि भाई समझो, सावधान सावधान, तुम्हारे पीछे मौत लगी है। सावधान, झूठ नहीं बोलना। सावधान, बेईमानी नहीं करना। सावधान, निंदा चुगली नहीं करना। सावधान, किससे लड़ना नहीं। सावधान, किसी गरीब को सताना नहीं। सावधान, किसी का हक नहीं लेना। और सावधान, भगवान देख रहे हैं। बोलो गुरुदेव भगवान। यही तो है। तो आचार्य श्री जी भी कह रहे हैं सावधान। नहीं है दारम दारा वहां तो नहीं है दारम दारा। नहीं है धारम दारा वहां तो नहीं है दारम दारा। नहीं है दारम दारा वहां तो सभी बोलो भाई। नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा वहां तो नहीं दारम दारा। ये शब्द मेरा नहीं है, सतपुरुष कवि सा महाराज की परम ज्योत आचार्य श्री गरीबदास जी कह रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। आगे क्या कहते हैं? उस दरगाह में धर्म राय है, उस दरगाह में धर्म राय है, उस दरगाह में धर्म राय, उस दरगाह में धर्म राय है। जहाँ तुम्हारी सूक्ष्म आत्मा जीवात्मा जाएगी ना, जीवात्मा, तो वहाँ कहाँ कौन मिलेगा? धर्म राय। और उसने वो खोल रखा होगा आपका चिट्ठा, इतने नंबर से, इतने शहर से, इसी गली में से इस नाम का अमुक व्यक्ति आया। कभी कभी ना ये भी हो जाता है, एक दो दो नाम के कई लोग होते हैं, वहाँ भी चक्कर पड़ जाता है। तो फिर उसमें उनको ये पता होता है कि धर्मराय को, क्योंकि वो तो धर्म का राजा है ना, धर्म को अपनाता है, वो तो गलत तो नहीं कर सकता कोई। देखो, एक व्यक्ति, एक नाम का व्यक्ति, दो नाम के जो पुरुष हों, एक ही व्यक्ति जो एक नाम है, दोनों का हो एक ही, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो लेकिन धर्मराय गड़बड़ नहीं होने देता। बोले नहीं नहीं, इसको नहीं, ये इसका भी नाम यही है, लेकिन इसी नाम के दूसरे को पकड़ के लाओ, वो है वो जिसका नंबर आया हुआ है। क्यों हंसते क्यों?
बात तो हंसने वाली है। कोई बोले ये दोनों का एक ही नाम है, लेकिन इसका नहीं है नंबर, इसका नहीं अभी आया नंबर, इसका हिसाब नहीं अभी करना, अभी इसके अभी पुण्य बकाया है, अभी जिसके खत्म हो गए श्वास उसको लाओ पकड़ के, तो फिर वो दूसरे को पकड़ के लाता है। उस दरगाह में धर्म राय है। उस दरगाह के अंदर सदगुरु करीबदास महाराज कहते हैं धर्म राय वो क्या करता है, फिर तुम्हारे कर्मों का हिसाब करता है, लेखा लेगा सारा। जो तूने कर्म किए हैं अच्छे और बुरे, वो सभी तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे। जब ज़्यादा कर्म अच्छे होते हैं तो पुरुष का चोला मिल जाता है दोबारा, इतनी बात होती है। और अगर ज़्यादा माड़े कर्म बढ़ जाए तो फिर क्या है, फिर छुट्टी, फिर ये नहीं मिलता, फिर ये नहीं कि तुम ब्रह्म निवास में आओगे, फिर तो और जूनियों में, किन किन जूनियों में जाना पड़ेगा। ये ऐसा सत्य लिखा है, अगर ऐसा ना लिखा होता तो हम भी ना मानते। सत्य शास्त्र जो कहते हैं वो भगवान का ही फरमान है, उनका ही हुक्म है, उनका ही आदेश है। उस दरगाह में धर्म राय है, उस दरगाह में धर्म राय है, उस दरगाह में धर्म राय है, उस दरगाह धर्म राय है। लेखा लेगा सारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहाँ तो नहीं है दारा। तो उससे पूछते तूने कैसे क्यों कर्म किए, ऐसे किस लिए किए? बोले मैं तो अपने बेटे के लिए किए थे, मेरा बेटा था, मैंने उसके लिए किए। बोले बेटा अपना कर्म उसका फल उसको ही मिला है, तुम्हें अपना करना है। तुमने किया बेटे के लिए, लेकिन ईमानदारी से करते, क्यों हेराफेरी की, क्यों बेईमानी की, क्यों झूठ बोला, क्यों छल फरेब किया? इसके लिए तो नहीं ना कहा बेटे ने नहीं कहा कि ऐसा कहो। और ना ही ऐसी कोई जो पत्नी है अपने पति से कहे कि तुम ईमानदारी से लाओ चाहे बेईमानी से लाओ, मुझे तो पैसा चाहिए। जो गुरमुख प्राणी है वो कभी ऐसा नहीं कहते, वो तो कहते हैं हम सूखी रोटी खा लेंगे, लेकिन हमारे घर में जो है बेईमानी का धन नहीं आना चाहिए, अनाप शनाप धन नहीं लाना मेरे घर में। दिमाग तभी खराब होता है। घर में शांति क्यों नहीं रहती भाई? सभी का यही कहना है घर में शांति नहीं जी, पैसे में बरकत नहीं, पैसे में बरकत नहीं। कभी ये भी कहा भी नाम में बरकत नहीं, भी नाम में मन नहीं लगता, नाम में बरकत नहीं होती? कभी पूछ लिया करो, क्यों नाम जाप करते ही नहीं, बरकत कैसे होगी? नाम में बैठोगे कैसे जब तुम्हारा ध्यान ही नहीं है? इसलिए लेखा लेगा सारा। तुमने जब से जन्म लिया है तब और अंतोगत्वा जब शरीर छोड़ा तुमने, जब शरीर को त्याग किया तब तक का लेखा सब तुम्हारे सामने आ जाएगा। ये गुरुवाणी कह रही है, ये सत्य शास्त्र कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। और अगली लाइन में आचार्य श्री जी उस समय की बात करते हैं जिस समय मुगलों का राज था हमारे हिंदुस्तान में। अधिकांश राजा मुगल लोग ज़्यादा थे, और मुगलों को और मुसलमानों को और हिंदुओं को दोनों को लताड़ा कबीर जी ने। उस काल की बात को लेकर के कहते हैं। देखो अगली बात क्या कह रहे हैं, मुल्ला कू के बंग पुकारे, मुल्ला कू के बंग पुकारे, मुल्ला कू के बंग पुकारे, मुल्ला कू के बंग पुकारे। आचार्य श्री जी ने हिंदुओं को भी और मुसलमानों को, जो गलत था उसको गलत कहा, जो सही था उसको सही कहा, दोनों को बराबर सदुपदेश दिया। कबीर जी ने भी, और कबीर जी का स्वरूप आचार्य गरीबदास जी का एक ही ज्योत है, एक ही प्रकाश है, कोई अंतर नहीं। तो मुल्ला के लिए, मुसलमानों के लिए कह रहे हैं,
अरे तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारे अंदर में तो बहुत छल कपट है। मुल्ला कूक मारता है वो सुबह उठ करके, लंबी उम्र, क्या कहता है, अल्लाहु अकबर, क्या कहते हैं, ऐसे बोलते कुछ। बोले इतनी जोर से तुम चिल्ला रहे हो, ऐसे लगता है कि जो खुदा है वो बहरा है, उसे सुनता नहीं है। धीरे से भी सुन लेगा वो तो मन की भी जानता है, इतना जोर क्यों लगा रखा है। तो इसलिए वहां साफ कह रहे हैं, मुल्ला कुके बंग पुकारे, जो बांग दे रहा है इतनी जोर से, बोले देने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे हृदय साफ होना चाहिए, फिर तुम बोलो चाहे ना बोलो, तुम्हारी नमाज, तुम्हारी अरदास, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार हो जाएगी। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मुल्ला कुके बंग पुकारे, मुल्ला कुके बंग पुकारे, मुल्ला कुके बंग पुकारे, मुल्ला कुके बंग पुकारे। सीधा ही कह दिया, साफ ही कह दिया आचार्य जी ने, ना बहरा कर तारा ऊहा तो नहीं है दारमदारा, ना बहरा कर तारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा, ना बहरा कर तारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा, ना बहरा कर तारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। देखिए मुसलमानों में 30 दिन का रोजा होता है, रोजे रखते हैं वो 30 दिन, और हिंदू में तो रोज ही चलते हैं, सोमवार का व्रत, एतवार का व्रत, दूसरा व्रत, तीसरा व्रत, उनका साल बाद ये रोजे आते हैं 30 दिन के। देखिए उसके लिए क्या कह रहे हैं, 300 रोजे व्रत करत हो, 300 रोजे व्रत करत हो, 300 रोजे व्रत करत हो, 300 रोजे व्रत करत हो। 300 रोजे, 300 रोजे व्रत कांदा कर दिया है, खून, अरे खून का भाई ये व्रत है, ये रोजा जो है व्रत को कहते हैं ना। 300 रोजे व्रत करत हो, खून करत हो। आचार्य श्री जी कहते 300 रोज तुम खून कर रहे हो, मार रहे हो, काटते हो उसको, बकरे को, बकरी को, ये कैसा रोजा है भाई, जीव हिंसा कर रहे हो। और लिखा है जीव हिंसा से बड़ा तो कोई पाप ही नहीं संसार में। एक चींटी जा रही रास्ते में, कीड़ी डाल रही है, आपने देखी नहीं, आपके पैर के तले में आ गई, उसकी तो हत्या हो गई भाई। चींटी से लेकर हाथी, मनुष्य तक एक ही जीवात्मा है, इसलिए ध्यान से चला करो। वहां पूछेंगे तो आप कहेंगे नहीं जी मैंने देखा नहीं, बोले एक आंख नहीं दे रखी तुम्हारे को, 2 दे रखी है, एक से तो देख लेता नीचे। कई लोग कहते हम तो भाई असीता जी कीड़े मकोड़े हैं, उदाहरण उसकी देते हो, अंदर बड़ा अभिमान सा होता है, बहुत अभिमान फटक रहा होता है, फराटे मार रहा है। लेकिन गुरुदेव क्या कह रहे हैं, रोजे तो रखते हो तुम 30 रोज के लिए, रोजे मैंने व्रत तो रखते हो, लेकिन क्या करते हो, 300 रोजे खून करत हो, 300 रोजे खून करत हो, 300 रोजे खून करत हो, 300 रोज खून करत हो। रोजा 30 दिन का करते हो, लेकिन रोज जीव हिंसा, एक बकरी बकरा जरूर मारते हो, क्या फायदा उसका, तो पाप कर रहे हो, ये कोई पुण्य कर्म थोड़ी है। और फिर कहते इधर तुम मारते हो जीव हिंसा, उधर तुम कहते हो खुदा का दर्शन हो जाए, हाँ, असंभव है भाई, साफ ही कह दिया, क्यों कर होए दीदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा, क्यों कर होए दीदारा वहाँ हो जाए, हाँ, असंभव है भाई, साफ ही कह दिया, क्यों कर होए दीदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा,
क्यों कर होए दीदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। क्यों कर होए दीदारा वहाँ तो बोलो, बोलो। नहीं है दारमदार। क्यों कर होए दीदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। क्यों कर, क्यों होगा तुम्हें दीदार? क्योंकि तुम तो जीव हिंसा कर रहे हो, तुझे कहां से दीदार होगा खुदा का? उस अल्लाह का कैसे दीदार होगा? क्यों कि तुम हिंसा कर रहे हो। क्यों कर होए दीदारा। और फिर क्या कहते हैं? साफी आखिरी लाइन में मैं 4 लाइनें बोलूंगा क्योंकि और भी शब्द की रचना है। मूल गवाए चले हो काजी, मूल गवाए चले हो काजी, मूल गवाए चले हो काजी, मूल गवाए चले हो काजी। क्योंकि उसने पिछले शुभ कर्म के कारण तुझे मनुष्य चोला मिल गया और तुम मुसलमान समझते हो, हिंदू हिंदू समझता है। आत्मा ना मुसलमान है और ना आत्मा हिंदू है। आत्मा परमात्मा का जीवंश जो है वो परमात्मा का स्वरूप है भाई। ये जीव जो है ये अंश परमात्मा का है।